ट्रू मीडिया। नवगीत दे नव छंद दे, नव सृजन दे माशार दे। नवगीत दे नव छंद दे, नव सृजन दे माशार दे। नवकल्पना को पंख दे, नवराग दे माशार दे। अशोक कश्यप जी और सुशीला जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कालीचरण जी का आप सबको नमस्कार। बहुत सारे मित्र हमारे सामने बैठे, नाम लूंगा तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। नरेश जी पढ़ता हूं मैं। बेमानी सब, रिश्ते नाते बेमानी सब, दुनिया जानी पहचानी सब, और अगर मुफलिसी दोस्त आपकी, कहता हूं रिश्ते नाते बेमानी सब, दुनिया जानी पहचानी सब, अगर मुफलिसी दोस्त आपकी, खून के रिश्ते पानी है सब, रिश्ते नाते बेमानी सब। तो किसको किससे मतलब है अब, किसको किससे मतलब है अब, संगी साथी मतलब के सब कहेंगे तब, रिश्ते नाते बेमानी सब, दुनिया जानी पहचानी सब, कि बारी बारी पूछ रहे सब। हार्दिक अभिनंदन आपका। हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक बहुआयामी व्यक्तित्व, नाटककार, दोहाकार, गीतकार, गजलकार, आपको सम्मानित कर कर गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं नरेश आंडिले। साथ है कि आप आए, आपने काव्य पाठ किया और आपने स्नेह और आशीर्वाद से नवांकुर को नवाजा। आपका हार्दिक अभिनंदन है। श्री प्रदीप जी हौसला बढ़ा रहे हैं, हिंदी की सेवा कर रहे हैं। हम उन्हें प्रणाम कहते हैं, नमन कहते हैं और आपका स्वागत करते हुए हमें अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। श्री ओम प्रकाश प्रजापति जी, ट्रू मीडिया एंड ट्रू टू इटसेल्फ, पत्रकारिता की दिशा में एक नया आयाम, नए कीर्तिमान प्रतिष्ठापित किए। हिंदी बुक ऑफ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया है पत्रिका को। आपका हार्दिक स्वागत, आदरणीय, हार्दिक अभिनंदन और आपका स्नेह से। और बहुत ही मिष्टी भाषी है, बहुत ही मितभाषी है और मिष्टी भाषी है, बहुत ही विनम्रशील इनका व्यक्तित्व है। और हमें अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज हमें आपका स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला। हम आपको सम्मानित करके गर्व का और फिल्में बनाएं, बच्चों के लिए और बेहतरीन काम करें। शुभकामनाएं कि निरंतर अच्छा लिखिए, समर्पण से काम कीजिए और सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। श्री नरेश मलिक जी, मंचों के बड़े कवि, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साहित्य सभा इन जैसे बुलंद व्यक्तित्व को सम्मानित कर अपार हर्ष का, गौरव का अनुभव कर रही है। श्री समोद सिंह चरोरा जी। कश्यप जी के लिए और नवांकुर साहित्य सभा के लिए। अब मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए कुछ शेर, इतने बड़ी पहाड़ जैसी हस्तियाँ बैठी है, मंगल नसीम जी बड़े साहित्यकार, कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ, देखिएगा सर, अपनी दुनिया जो सजा ली तो बड़ी आफत है, झोपड़ी हमने बना ली तो बड़ी आफत, झोपड़ी हमने बना ली तो बड़ी आफत है। और बोतलें घूट गए खुद तो कोई बात नहीं, बोतलें घूट गए खुद तो कोई बात नहीं, घूट भर हमने लगा ली तो बड़ी आफत है। अपनी दुनिया जो सजा ली तो बड़ी आफत है। एक मतलब कुछ शेर और देखिएगा। सुर भी देता है, ताल देता है, सुर भी देता है, ताल देता है, लफ्ज भी वो ही
ढाल देता है, बहुत लफ्ज भी वो ही। और मेरा मनपसंद शेर कि मैं कहाँ मांगता हूँ कुछ उससे, मैं कहाँ मांगता हूँ कुछ उससे, खुद ही झोली में डाल देता है, सुर भी देता है, सर झुकाता। रसिक गुप्ता जी जो हमारे संरक्षक हैं, इनसे अनुरोध करती हूँ और अध्यक्ष महोदय भी मान बढ़ाएंगे श्री अवधेश निर्झर जी का। मंगल नसीम जी से सम्मान पाना एक बड़े सौभाग्य की बात है। हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे साथ हैं, हमें अपना स्नेह दे रहे हैं। सभी प्रबुद्ध कविगणों का हार्दिक आभार कि वे इस विशेष सम्मान समारोह में हमें बड़े कवि और कई विधाओं में आप रचना करते हैं और अशोक कश्यप जी ने पुष्पहार पहनाकर आपका अभिनंदन किया। रसिक गुप्ता जी हमारे संरक्षक ने शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया और हमारे अध्यक्ष परम आदरणीय मंगल मैडम तो सौंदर्य बोध इनकी रग रग में समाया है। हम हर्षवर्धन आर्य जी का स्वागत करते हैं, कवि, स्वर्णकार और प्रबंधक रोटरी क्लब के अध्यक्ष रहे हैं और नवानपुर साहित्य सभा आपको सम्मानित कर गर्व का अनुभव करती है और शॉल के साथ इनका स्वागत। और अभी मंगल नसीम जी प्रशस्ति पत्र देते हुए आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। मंचस्थ अग्रज कवियों साहित्यकारों को दंडवत नमन करता हूँ और 1500 के नोटों को अंतिम नमन करता हूँ। 50 दिन तक नोटबंदी चली, जहाँ भी हम कवि सम्मेलन में जाते थे 2 पंक्तियाँ दोहराते थे कि कवियों की कविताएं सुन लो पुण्य कमा लो, कवियों की कविताएं सुन लो पुण्य कमा लो, पुरानी करेंसी में कवि सम्मेलन करवा लो। क्या बात है, बहुत खूब। और एक कवि ने अपनी प्रेमिका से कहा, 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि एक कवि ने अपनी प्रेमिका से कहा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, एक बड़े कवि ने। क्या बात है। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मुझे छोड़ गया सारी बड़े कवि, मैं किसका नाम लूं। तो एक बड़े कवि ने अपनी प्रेमिका से कहा, पहले तो तुम मुझे देख देख जीती थी, सुबह शाम मेरी कविताओं का रस पीती थी, अचानक क्या हुआ, क्यों आजकल बिल्कुल मौन है। बोली नोट बदलवाने के लिए बैंक अधिकारी मिल जाए तो फिर कवि को पूछता ही कौन है। क्या बात है, बहुत खूब। दिव्य गणेश जी मिले हैं, हमारे अग्रज हैं और उनसे कम से कम 50 साल से हमारा संबंध है। मैं निबंध लिखता हूँ, मेरे लगभग 250 निबंध छपे हैं जगह जगह, लेकिन एक कविता लिखी छोटी सी, उसकी मैं कुछ हिस्सा सुनाता हूँ। अंतर्मन अधीर हो प्रहरी के रात्रि प्रहरों में, तब करता जनमानस को शीतल पवित्र गंगा का जल शीतल लहरों में। सभ्यताएं छिपी हैं हजारों, सभ्यताएं छिपी हैं हजारों गंगा के आंचल में, सतरंगी पूर्व में दिशा महकती है। सूरज चमके सद्विचारों का इस निराशा में, जो नन्ही परी सी खुशी झहकती है। करें वंदे मातरम का हम उद्घोष, करें वंदे मातरम का उद्घोष, हो निडर सभी देशवासी, करें स्वयं पर गर्व। सशक्त राष्ट्र का हो पूर्ण स्वप्न, तभी मना पाएंगे ये गणतंत्रता का पर्व। ये गणतंत्र प्रणाम करता हूँ और सामने बैठे सभी मित्रों को प्रणाम करता हूँ और आ रहे भाई साहब को डर डर के प्रणाम करता हूँ कि अग्निवन के बाद उपवन भी मिलेंगे, अग्निवन के बाद उपवन भी मिलेंगे, हम जरा सा पांव धरने के जतन करके तो देखें। अग्निवन के बाद उपवन भी मिलेंगे, हम जरा सा पांव धरने के जतन करके तो देखें। आंसुओं की बात क्या है, घाव भी हंसने लगेंगे, आंसुओं की बात क्या है, घाव भी हंसने लगेंगे।
हम जरा सा मुस्कुराने के जतन करके जो क्या बात है, बहुत बढ़िया। नव वर्ष पर मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग जो मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराएं, और जो नहीं मुस्कुरा पा रहे हैं मुस्कुराने का जतन करें। वैसे साहब दुनिया बड़ी खूबसूरत है। नावांकुर साहित्य सभा के चतुर्थ वार्षिक उत्सव पर एवं सम्मान समारोह के यज्ञ में मैं मौजूद सभी सरस्वती साधकों को प्रणाम करता हूँ। ईश्वर ने भारत को एक वरिष्ठ साहित्यकार दिए हैं, श्री अशोक कश्यप जी, जो देश के तमाम हिस्सों से अनेकों महत्वपूर्ण सम्मानों से नवाजे गए हैं। आप साहित्य के अलावा भारत मौसम विभाग में सहायक वैज्ञानिक पद पर कार्यरत होकर देश की सेवा भी कर रहे हैं। देश की अग्रणी संस्था नावांकुर साहित्य सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस संस्था ने पिछले 4 वर्षों से देश भर के युवा साहित्यकारों को मंच देकर युवाओं को स्थान दिया है। नावांकुर साहित्य सभा के उद्देश्य में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, भारतीय संस्कारों को बढ़ावा देना, संस्कृति को जनमानस तक पहुंचाना रखा है। युवा कवियों साहित्यकारों को मंच देना, उनकी रचनाओं को, कविताओं को काव्यांकुर पुस्तक के नाम से हर वर्ष प्रकाशित करना, ये संस्था की विशेषता है। श्री अशोक कश्यप जी वह नाम है जिसका उच्चारण श्री अशोक कश्यप जी वह नाम है जिसका उच्चारण करते ही गजल का मोर किरणों के घुंघरू बांधकर भोर के गुनगुने उजाले में ख्यालों के आंगन में उतर आता है और घुमंतु नृत्य से ऊँघती जिंदगी की आंखों में जागरण का उजाला भर देता है। अशोक कश्यप जी एक अच्छे कवि हैं, वक्ता हैं, संचालक भी हैं और इस सबसे बड़ी बात है एक अच्छे इंसान भी हैं। लोगों को साथ लेकर चलने की उनके अंदर एक विशेष बात है। यह विशेष मनुष्यता के गुण भी हमेशा आप में ओतप्रोत रहते हैं, जो कि आज के समय में बहुत ही दुर्लभ होता जा रहा है। साहित्य कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजित करने की रचनात्मक क्षमता और शब्दों को सही संदर्भों में उपयोग करने की अनूठी भाषाई समझ भी आपके अंदर है। मैं नावांकुर साहित्य सभा के सभी सदस्यों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी तरह भविष्य में कीर्तिमान स्थापित करती रहे और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को नमन करता हूँ। आवाज़ थोड़ी भारी है और मैं अपने रंग से कुछ हटकर मंच के रंग में रंगने की कोशिश करता हूँ। मैं जो लिखता हूँ तो आज मेरा मन है कि क्यों ना 1-2 शेर गज़ल के एक शेर मैं आपके सामने रखता हूँ। समय ज़्यादा नहीं है तो देखिए, पहले एक दोहा देखें कि पथ पर जितने शूल हैं उतने ही हैं फूल, पथ पर जितने शूल हैं उतने ही हैं फूल, कुछ मंजिल पर जा खिले कुछ फूलों पर धूल, कुछ मंजिल पर जा खिले कुछ फूलों पर धूल। सर एक शेर कहता हूं कि जिस पहर धड़कन से धड़कन रूबरू हो जाएगी, जिस पहर धड़कन से धड़कन रूबरू हो जाएगी, आप चुप बैठेंगे फिर भी गुफ्तगू हो जाएगी। आप चुप बैठेंगे फिर भी गुफ्तगू हो जाएगी। और आज इनका स्थापना दिवस है और मैं कई बार पहले भी इनके कार्यक्रमों में आया। मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि ये जो है युवाओं को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, जो नए रचनाकार कवि आ रहे हैं। और आज आपने देखा कि किस तरीके से ऐसे लोग मैंने देखे कि जो आज पहली बार मंच पर बोल रहे थे, तो बहुत खुशी की बात है। एक बार जोरदार तालियां जो है बजाइए, जो है नावांकुर साहित्य सभा के लिए, अशोक कश्यप जी के लिए। ये मेरी अब जो है, क्योंकि युवाओं को साहित्य से बड़ी प्रेरणा मिलती है, हमेशा प्रेरणा मिलती है, क्योंकि साहित्य ही हमेशा एक ऐसी मार्गदर्शक रही है युवाओं के लिए या पूरे देश के लिए कि जो उनके अंदर ज्ञान का प्रसार करता है। आपने देखा जेएनयू के अंदर जो हुआ, यह क्यों हुआ? क्योंकि हमारे जो युवा हैं कहीं ना कहीं वो
जो है अच्छी बातों से, अच्छे संस्कारों से दूर हो रहे हैं। तो उस समय मुझे बहुत पीड़ा हुई थी जब मैंने जेएनयू का पूरा जो है प्रकरण सुना, भारत विरोधी जो नारे सुने। तो उसके लिए मैंने एक मुक्तक लिखा कि हम शहीदों का सदा दिल से सम्मान करते हैं, कि हम शहीदों का सदा दिल से सम्मान करते हैं, जिगर में रखते आग, हथेली पे जान रखते हैं, हम वंशज हैं भगत सिंह बिस्मिल की विरासत के, हम अपने दिल में बस हिंदुस्तान रखते हैं। बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं हम सबके बहुत ही प्यारे और आदरणीय मंगल नसीम जी की अध्यक्षता में मैं भी उपस्थित हूं और यहाँ एक से एक दिग्गज साहित्यकार बैठे हैं। मेरे प्रिय नरेश सांडिल्य भी यहाँ मौजूद हैं। सबके नाम लूंगा तो फिर वो समय का भाव जो है वो उस पर भी लागू हो जाएगा। हर प्रदेश में भारत के चिड़िया का ब्याह होता है, लेकिन कहीं उसको गीदड़ का ब्याह कहते हैं, सियार का, कहीं कुछ। हमारी तरफ चिड़िया का ब्याह कहते हैं। और वो कब होता है? जब धूप खिली हो, बारिश हो रही हो। तो जिसका जो मन करे खरगोश या गीदड़ या जो वो चिड़िया से कर सकता है। चिड़िया की बारात नहीं आती, चिड़िया की बारात नहीं आती, चिड़िया पराई नहीं हो जाती। चिड़िया का दहेज नहीं सजता, चिड़िया को शर्म नहीं आती, तो भी चिड़िया का ब्याह हो जाता है। चिड़िया के ब्याह में पानी बरसता है, पानी बरसता है, पर चिड़िया कपड़े नहीं पहनती। चिड़िया नंगी ही उड़ान भरती है, नंगी ही भरती है उड़ान। चिड़िया चिड़िया आत्महत्या नहीं करती। प्रोफेसर दिव्यक रमेश विराजमान हैं। प्रोफेसर दिव्यक रमेश जी को मैंने कई अकादमिक सत्रों में कई बार सुना है, कई विषयों पर। मैं बहुत खुश हुआ था जब मैंने ये कार्ड देखा और अशोक जी ने जो टीम बनाई उसमें दिव्यक रमेश जी को रखा। मुझे अच्छा लगता कि मैं अगर उनसे पहले पढ़ता। वरिष्ठ कवि हैं और बहुत ही कम से कम उस पर तनी गुलेल जो निकला परवाज पर, उस पर तनी गुलेल, यही जगत का कायदा, यही जगत का, यही जगत का। तो जब रसिक भाई, मोहतरम सपरा साहब, विनयशील मेरा छोटा भाई, समृद्ध मंच है। और मैं जब से पहले लम्हे से और इस लम्हे तक सोच रहा हूँ कि इसमें मैं अध्यक्ष कैसे हो सकता था। कभी कभी अपने ज़्यादती कर देते हैं। मुझसे काबिल सभी लोग यहाँ मंच पे थे। बहरहाल अध्यक्षता का भाषण तो यूँ नहीं देना चाहिए कि ओम प्रकाश प्रजापति दे गए, बिल्कुल अध्यक्ष का भाषण था। और साहित्य कविता मुझे इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए कि नरेश के इतने खूबसूरत कलाम और उसके गीत के बाद कुछ पढ़ना कुछ अजीब सी बेईमानी सी लगती है। मैं चाहता हूँ कि वो लोग क्या सोचते हैं। सुनिए, खेत कर्जे में खप चुके होंगे, खेत कर्जे में खप चुके होंगे, घर को भाई हड़प चुके होंगे, घर को भाई हड़प चुके होंगे। सबरा साहब काफिया भी ख्याल आपका चाहता है। खेत
कर्जे में खप चुके होंगे, घर को भाई हड़प चुके होंगे। मेरे बचपन के खेल के मैदान, मेरे बचपन के खेल के मैदान अब तो फ्लैटों में नप चुके होंगे। मेरे बचपन के खेल के मैदान अब तो फ्लैटों में नप चुके होंगे। और नन्हे बूटे वो मेरे आंगन के, नन्हे बूटे वो मेरे आंगन के अब तो काफी पनप चुके होंगे, अब तो काफी पनप चुके होंगे। और आखिरी शेर उस दर्द के नाम कि मेरी घर वापसी को बाबूजी, नरेश भाई शेर है, मेरी घर वापसी को बाबूजी कितनी मालाएं जप चुके होंगे। मेरी घर वापसी को बाबूजी कितनी मालाएं जप चुके होंगे। खेत कर्जे में खप चुके होंगे, घर को भाई हड़प चुके होंगे। एक मतलब एक दो शेर और देख लीजिए कि सब कुछ तो अच्छा है, फिर भी जाने क्यों मन डरता है। कई बार मन होता है, मन घबरा रहा है, क्यों, कोई बात हुई नहीं, कुछ नहीं, फिर पता नहीं घबरा रहा है। सब कुछ तो अच्छा है, फिर भी जाने क्यों मन डरता है। अनजाने दुख के साये में सुख का वक्त गुजरता है। अनजाने दुख के साये में सुख का वक्त गुजरता है। यहां से दो शेर इस गजल के कि मेरा बच्चा जिद करता है गुब्बारा दिलवाने की, मेरा बच्चा जिद करता है गुब्बारा दिलवाने की। ये गुब्बारे वाला भी तो रोज यहीं आ मरता है।